इलस्ट्रेट बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 पर ही आधारित है, तो मैं एक साथ दोनों को डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में तो आपने ये देखना है कि ये आपका दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर दे रखा है, और ये भी कह रखा है कि बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइंड है, ये बाइनरी ऑपरेशन जो है, ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी है, मतलब द्विआधारी संक्रिया ये आपको दिया हुआ है। और इसके फर्स्ट पार्ट में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन लगाने बाद इनका डिफरेंस है, और इन ए और बी के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाने से इन दोनों के स्क्वायर का ऐड है, इसका भी स्क्वायर करो प्लस इसका भी स्क्वायर करो। आपको दिखाना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, क्रमभिन्न में है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, ठीक है, साहचर्य है, इसमें वही दिखाना है ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है, साहचर्य है कि नहीं है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 में आपने इनके आइडेंटिटी एलिमेंट यदि एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी निकालने हैं। तो मैं एक साथ ही मैंने दोनों क्वेश्चन 9 और 10 को ले लिया। अब आप देखिए, मैं पहले इसका फर्स्ट पार्ट दे देता हूं। आपके पास जो सेट कौन सा दे रखा है, क्यू, सेट ऑफ रियल है, ठीक है, क्यू परमेय संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल हुआ रियल नहीं, ठीक है, रियल नंबर के सेट को किसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, तो रेशनल नंबर का सेट है क्यू, परमेय संख्याओं का। क्यू में क्या दे रखा है आपके पास, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूं कि टेकिंग किन्हीं दो एलिमेंट को मैं क्यू में ले लेता हूं, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, कोई दो एलिमेंट हैं, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक हो गया, एंड बी बाइनरी ऑपरेशन ए कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। और आप जानते हैं सिंस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन, ये ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन किसमें, क्यू, ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक हो गया। कम्यूटेटिव के लिए क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी को बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर होना चाहिए। अब इसी में देखिए, आप एसोसिएटिव लॉ को देखिए, एसोसिएटिव लॉ में तीन एलिमेंट लेते हैं, तो किसी टाइम पर मैं क्या ले लेता हूं, किसी टाइम पर मैं लेता हूं कि 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, 1 2 3 क्यू में है, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, एसोसिएटिव लॉ कैसे लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 1 और बाइनरी ऑपरेशन 2 के बीच क्या है, 1 माइनस 2 बाइनरी ऑपरेशन विथ 3, तो 1 माइनस 2 कितना, -1, बाइनरी ऑपरेशन 3 तो -1 -3 कितना, -4, क्योंकि इसके बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो -1 -3, क्योंकि रूल आपको ये दिया हुआ है, ठीक, ये रंग से बाइनरी ऑपरेशन ये ऑपरेट होता है, तो ये तो -4 हो गया। अब मैं यदि इन एलिमेंटों को ऐसा लिखूं इस रूप में, क्योंकि मैं एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 का क्या मतलब हुआ, 2 - 3 यहां से, और ये आपका कितना हो जाएगा यहां पर 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 - 3 कितना, -1, और इसको आप देखेंगे 1 बाइनरी ऑपरेशन 1 मतलब 1 माइनस -1, 1 माइनस -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहां से कितना है भाई, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब हुआ ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, ये आपका साहचर्य नहीं।
अब आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं। इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे इसका। अब आप देखिए, आप जानते हैं कि यदि आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं ई से दिखाऊं तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई कितना हो जाएगा, ए माइनस ई। बाइनरी ऑपरेशन यदि आप ये कहें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका ई है, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या ई है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि ए किसी एलिमेंट पे यदि मैं आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू ई इंटू ई बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। यदि ऐसा होता है, यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट क्यू में इस ऑपरेशन के लिए, तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू होना चाहिए ई बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव के साथ बाइनरी ऑपरेशन मैं जब ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास वही एलिमेंट ए आना चाहिए। अब आप देखिए, ऐसी स्थिति में जो कि कभी भी ए नहीं हो सकता, ए माइनस ए आपका ए नहीं आएगा, ठीक है ना, कुछ तो इसकी वैल्यू होगी। या आप दूसरे रूप में कहें, यदि मैं कुछ देर के लिए इसको नहीं भी लिखता हूं ऐसा, माना आपने कहा कि ई की वैल्यू 0 हो सकती है, चलिए अब इसको रहने दीजिए। ई बाइनरी ऑपरेशन ए के लिए क्या लिखेंगे आप, ई माइनस ए, ठीक, पर ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना। ए माइनस ई इज नॉट इक्वल टू ई माइनस, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ए बाइनरी ऑपरेशन ई का मान ई बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन होनी चाहिए ना, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या, इस ऑपरेशन के लिए क्यू में क्या नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक हो गया। इसमें इसके लिए इस सेट क्यू में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, यदि ई आइडेंटिटी है तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई का मान ई बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ए माइनस ई निकला, ई माइनस ई दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट उसमें मैं दूसरा क्वेश्चन